नमस्कार ज्ञानदीप चैनल उपरे आपण समस्त को स्वागत। जदि कौन से मनीष सहित किसी भी भल होउछि तेबे से मनीषटी चिंता करे एसबू होउछि मो भाग्यर फल, मोर पुण्यकर्मर फल। मो भाग्य सबकिछि भल ही लेखा अछि। जदि यार विपरीत कौन खराब घटना घटुछि तेबे मनीषटी मने मने चिंता करे कि एसबू मोर पापर फल एवं मो भाग्य सबकिछि खराब ही लेखाई आउ मो भाग्य ही दुर्भाग्य। तेबे आम सह किछि भी भल हेउ बा खराब हेउ बेले बेले किछि लोकंग भितर एमिति धारणा थाए जेमति कि स्त्री को एमिति लागे कि मो स्वामींकर भाग्य को भोग करुछि, स्वामी को एमिति लागे कि मो स्त्रीर भाग्य को भोग करुछि। बेले बेले पिला माने भी कहंती कि सब आम बापा मांकर कला कर्मर फल, आमे आम बापा मांकर भाग्य को भोग करुछे। तेबे आजिर ये भिडियो रे आमे आलोचना करिबा कि वास्तव में मनीष काहा कर्मर फल को भोग करे, मनीष काहा भाग्यर फलाफल को भोग करे। भाग्य को भल भाव बुझा हेले प्रथमे पुराण रे थिबा एक कथा को आमको बुझा हेब। गोटे थर देवर्षि नारद भगवान विष्णु निकट को गले एवं कहले, प्रभु पृथ्वी पृष्ठ रे आपणकर प्रभाव धीरे धीरे कमिबारे लागिछि, कारण धर्म पथरे चलुवा मनीष को तार भल कर्मर फल प्राप्त हेउ नाही। अन्य पटरे जो मनीष अधर्म करुछि से माने खुशी रे रहउछंती, भलरे रहउछंती। पापी मनीष माने सर्वत्र विजयी हेउछंती, भोग विलास रे जीवन बंचुछंती एवं पुण्यात्मा मानक उपर अत्याचार करुछंती। ए कथा सुनी प्रभु नारायण कहले, हे देवर्षि जहाँ भी किछि घटुछि से सबु हेउछि मनीषर भाग्य। मनीषर भाग्य रे जहाँ लेखा अछि मनीषर जीवन प्रत्येक परिस्थिति रे ताकू भोग करुछि। प्रभुंकर उत्तर शुणिबा परे देवर्षि कहले, मु एपरि किछि समय पूर्वरु पृथ्वी पृष्ठरु भ्रमण करि आसुछि एवं भ्रमण काल रे मु जहाँ देखिली ताहा शुणिले आपण भी आश्चर्य होइजिबे। प्रभु पचारे कौन देखिल? एबे नारद कहले, मु देखिली जो माने आपणकर नाम को स्मरण करी भक्तिर सहित धर्म एवं पुण्य को अर्जन करुछंती सेमानकर जीवन अत्यंत कष्टदायक। प्रति समय रे तांको नाना प्रकार दुश्चिंता घेरी रहुछि, नाना प्रकार दुख कष्टर सामना करने को तांको पड़ुछि। ए कथा सुनी प्रभु नारायण कहले, देवर्षि तुमे एपरि कौन सी घटना विषय रे तो कुह जो तुमको एपरि लागुछि। देवर्षि कहले, मु भ्रमण समय रे एक जंगल मार्ग दे जिबा बेले देखिली गोटे गाई चरुथिबा समय रे एक गभीर गार्त मध्यरे फसी जाइथिला। सेही स्थान देई गाईटी अत्यंत कष्ट पड़ी चित्कार करुथाए। सेही समय रे सेही बाट देकी जड़े चोर जाउथिला। चोरटी गाईटी को देखी ता मनरे जमा भी दया आसिलानी। ताकू एमिति असहाय अवस्था देखी करी ताकू उद्धार करला नहीं, बरम गाईटीर पिठी उपरे पाद रखी से गातटी को डेई करी से आग को बढ़ीगला एवं से चोरटी जेबे आग को बढ़ीगला आग को जाइकी ताकू गोटे सुनारे भर्ती गोटे कलशटे मिलिला। किछि समय पर जंगलर सेही स्थान देई जड़े वृद्ध सन्यासी जाउथिले एवं जिबा समय रे से असहाय गाईटी को देखी तांक मनरे दया आसीगला एवं से सही साधु जनक निजर समस्त बल लगाई से गाईटी को गातर उद्धार करिले। गाईटी गातर उद्धार पाई ता बाटरे चलीगला। गाई को उद्धार कर सारी सन्यासी जनक मध्य निज मार्ग रे आगू बढ़ीगले, किंतु किछि बाट जिबा परे सन्यासी जनक गोटे बड़ गभीर गाତରେ पड़ीगले एवं यह कही सारी नारद कहले, हे प्रभु ये किपरि न्याय? अधर्म करिला जणे ताकू आपण सोनार कलसी देले एवं जे पुण्य अर्जन करिला, जे अन्य को साहाय्य करिला ताकू ता पुण्यर फल कण एया से विपदरे पड़िला। यह शुणी प्रभु श्रीहरि कहले, जहाँ भी हैला सबकिछि भल होइछि। नारद किछि भी बुझी पारले नहीं। प्रभु कहले, किछि भी भूल हेनी, कारण जे गोमातांकर पृष्ठ उपरे पाद देई आगको चलीगला जो चोर, से चोरर वास्तव रे आज तार राज्याभिषेक थिला, ताकू राज्य प्राप्ति होता, किंतु जेहेतु गोमाता को उद्धार न करी तांको पिठी उपरे पाद देकी से आगको चलीगला ताकू बड़ पाप लागिला। तेणु से पापर फल पाई
ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଟିର କଳସରେ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାରେ ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରିଛି ତାହାର ଫଳ ତାକୁ ମିଳିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ସେ କଥାଟି ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଲେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୟାଭାବ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଲେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ପୁଣ୍ୟର ଫଳାଫଳ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନାରଦଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ହେ ନାରଦ, ମଣିଷ ନିଜର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ସମୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ ସର୍ବଦା ଭଲ କର୍ମରେ ହିଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ନିରନ୍ତର ଭଲ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦୁଃଖର ସମୟ ଅବଶ୍ୟ ଦୂରେଇଯିବ ଏବଂ ମଣିଷ ନିଜର ଭଲ କର୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ କରିବ। ୟା ବ୍ୟତୀତ କେବେ ବି ନିଜର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ କେବେ ହେଲେ ଗର୍ବ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବେ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ।